कॉमनली आप लोगों ने सुना भी होगा। सीपी की रीजन अक्सर ये है कि एकदम बच्चे को हाई ग्रेड फीवर हुआ, घर वालों से मेंटेन नहीं हो सका और उनसे मेंटेन ना होने की वजह से एट द एंड जो ब्रेन के सेल्स है वो डैमेज होना स्टार्ट हो। ये क्या क्या रीजन हो सकती है जिसकी वजह से हाई ग्रेड फीवर हो रहा है और उसको मैनेज कैसे करना है? क्यों? क्योंकि एक दफा सेरेब्रल पाल्सी हो गई वो ठीक नहीं हो सकती। हम लोग फीवर को सीरियस ही नहीं लेते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर वलीजा अहमद और आज हम एक बहुत ही सिंपल से टॉपिक पे बात कर रहे हैं। बट हम लोगों को ये टॉपिक सिंपल लगता है, एक्चुअली ये सिंपल है नहीं। सिंपल टॉपिक है फीवर। होता क्या है, यूजली हम लोग फीवर को सीरियस ही नहीं लेते। नॉर्मली जो हम लोगों की अडल्टिंग एज होती है उसके अंदर तो फीवर ओके है, बुखार हुआ, हम लोगों ने 1 या 2 पैराडोल ली, एक दिन में ठीक हो गया, दैट्स इट। बट जब बच्चों को फीवर होता है ना तो हम उसको ऐसा कोई इतना खास नहीं लेते। पैराडोल का सिरप दे दिया, ब्रूफिन दे दिया, डॉल दिस, फीवर ठीक हो जाएगा। बट अब ये केसेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो सेरिब्रल पाल्सी का, सेरिब्रल पाल्सी सीपी को कहते हैं, कॉमनली आप लोगों ने सुना भी होगा। हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट यूजली इसको डील भी करते हैं। तो मेरे पास अक्सर सीपी चाइल्ड जाते हैं और उनकी रीज़न ये नहीं होती कि बाय बर्थ ही वो सीपी हैं। सीपी की रीज़न अक्सर होती ये है कि एकदम बच्चे को हाई ग्रेड फीवर हुआ, घर वालों से मेंटेन नहीं हो सका और उनसे मेंटेन ना होने की वजह से एट द एंड जो ब्रेन के सेल्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो गए। सो मैं सीपी को इन डिटेल नहीं लेके जा रही अभी जस्ट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि क्या क्या रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से हाई ग्रेड फीवर हो रहा है और उसको मैनेज कैसे करना है। ज़रूरी तो नहीं है कि मैं आपको सीपी बताऊं कि जी जब हाई फीवर हो गया, सीपी हो गया तो अच्छा जी चले मेरे पास। नहीं, आपने पहले ही बच्चे को सीपी से बचाना है। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा सेरेब्रल पाल्सी हो गई वो ठीक नहीं हो सकती। हम उसको मैनेज कर लेंगे, थोड़ी बहुत बेहतरी आ जाएगी, शायद बच्चा थोड़ा बोलने लग जाए, बट जो नॉर्मल लाइफ है वो सारी ज़िंदगी नहीं हो सकती। कुछ लोग ज़्यादा टाइम गुजार सकते हैं या फिर मैक्सिमम लाइफ स्पैन कुछ लोगों का 20 ईयर्स तक होता है, इससे ज़्यादा भी उनकी लाइफ नहीं होती। तो होता क्या, सीपी में अगर एक जनरल कोई केस सिनेरियो की बात की जाए, अभी रिसेंट रमज़ान में मेरे पास एक केस आया था। उनका एक ही बेटा था और अराउंड 3 to 4 ईयर उसकी एज थी। मैं आपको पिक्चर और बाकी डिटेल्स भी शो कर देती हूँ। सो हुआ ये कि उसको फीवर था। वो किसी जनरल डॉक्टर जो आम MBBS होते हैं गली में या कहीं पर भी उधर ले गए। वही जो शालमी की अक्सर दवाइयाँ होती हैं, जी कटी हैं, ये वाली मेडिसिन है, हमने दे दी है, बस जिससे ठीक हो जाए। उन्होंने वो मेडिसिन दे दी, 7 इंजेक्शन लगा दिए। पेरेंट्स को नहीं पता कौन सी मेडिसिन थी, पेरेंट्स को नहीं पता कौन सा इंजेक्शन, जो भी था वो लगवा के उस बच्चे को ले आए। और उनकी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी बता रही हूँ कि उनका वो एक ही बेटा था। अच्छा जी, वो ले आए, फीवर कंट्रोल में नहीं आया। उसके बाद वो हॉस्पिटल लेके गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नाम नहीं मैं बता रही, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए। हुआ ये कि बच्चे को वॉमिटिंग स्टार्ट हो चुकी। उन्होंने क्या किया, अब बच्चे को उस वक्त फिट स्टार्ट नहीं हुए थे, झटके पड़ना स्टार्ट नहीं हुए थे। उन्होंने ऑनसेट का इंजेक्शन लगाया, कुछ देर पट्टियाँ की, बच्चे की कंडीशन नहीं संभली। टाइम था सुबह 4 से 5 बजे का, क्योंकि रमज़ान थे तो 5-6 बजे के टाइम या 4 बजे के टाइम पे एज सच कोई हेड डॉक्टर नहीं होता। आपको PG नहीं मिलेगा, HOs वहाँ पर अवेलेबल होते हैं यूजली गवर्नमेंट डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में। सो हुआ ये कि जब वो वहाँ पर लेके गए, उन्होंने ऑनसेट दी और ऑनसेट देने के बाद जब उनसे नहीं संभला तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर ने तो 8 बजे ही आना है, आप 2-3 घंटे इधर वेट कर सकते हैं तो करें, नहीं तो आप किसी और हॉस्पिटल ले जाए। बनता ये था कि वहाँ पर HOs उनको गाइड करते कि आप कोई भी नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके जाएं, हमसे केस टैकल नहीं हो रहा, ताकि एटलीस्ट उसके बुखार को कंट्रोल किया जाए और जो भी उसकी ब्रेन की कंडीशन हो रही है, उसको फिट्स पड़ रहे हैं, उस सबको कंट्रोल किया। उन्होंने इस तरह का कुछ भी नहीं किया और उन्होंने उन्हें कहा कि जी आप कहीं भी ले जाए। अब ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट्स होंगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इस तरह का रिएक्शन आएगा तो वो कहेंगे जी हम किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएँ। तो वो उधर से एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, शालामार हॉस्पिटल। मैं नाम इनक्लोज कर रही हूँ क्योंकि ऐसा उसमें शालामार हॉस्पिटल वालों की कोई भी गलती नहीं थी, तो नाम नहीं भी बताऊँ या बताऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एट द एंड उधर ले गए। अब जिस हॉस्पिटल में वो थे वो माल रोड के पास है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप लोग शायद क्लिक कर गए। वो वहाँ से जब शालामार लेके गए, रास्ते में ट्रैफिक है, सब कुछ है, वो मेंटेन करते करते उनको आधा-पौना घंटा लग गया हॉस्पिटल पहुँचते हुए शालामार। अब जब वो वहाँ पहुँचे तब तक बच्चे की ऑलमोस्ट ब्रेन डेथ हो चुकी हुई थी। अलाइव था, हार्ट बीट शो हो रही थी, बट इसके अलावा प्यूपिल जो है वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी, कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा था और ऑलमोस्ट वो डेड था। सिर्फ और सिर्फ ब्रीथिंग थी या फिर आप सिंपली कह सकते हैं कि हार्ट रेट था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। शालामार लेके गए। अब ऑब्वियसली वो लोग क्या कर सकते थे, बच्चे की कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ही कोई सेंसेशन। सो उसके बाद क्या हुआ, वो दोबारा उन्होंने कहा कि जी आप किसी और हॉस्पिटल ले जाएं, कहीं और रेफर हम आपको कर देते हैं, शायद वहाँ पे जाके कुछ फ़र्क पड़े। उसके बाद वो सर्विस हॉस्पिटल ले गए। सर्विस हॉस्पिटल का भी आपको आइडिया होगा, सर्विस हॉस्पिटल में भी उसका यही रेट था, इवन कि उसका जो ग्लास फ्लो रेट था वो भी 3 था और हम लोग 3 को डेड ही कंसिडर करते हैं।
अब जब वो सर्विस गए तो वो केस ऑब्वियसली जो उसके ग्रैंडफादर थे वो मेरे पेशेंट थे, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि इस तरह से है, क्योंकि देखिए मैं तो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, ये केस मेरे सीन में नहीं आता, ना तो मेरी ये डोमेन है ना मैं डील कर सकती, बट एटलीस्ट हम गाइड कर सकते। जब मैं वहाँ गई और मुझे ये सारा केस पता चला, मैं आप लोगों को शालामार की स्लिप भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि उनके पास जो केस आया था वो फर्दर उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। खैर 2-3 दिन वो वहाँ हॉस्पिटल में रहा, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इवन कि उनकी मदर इतनी ज़्यादा पैनिक हो चुकी हुई थी कि वो कहती थी कि जब कोई नहीं होता ना तो मेरा बेटा मूवमेंट करता, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो वो मूव कर सकता था, ना तो कोई भी सेंसेशन नहीं थी, ना तो उसकी आइज़ की मूवमेंट थी, बट स्टिल उसके पेरेंट्स और उसके घर वाले ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि अब कोई फ़ायदा नहीं। फिर भी हम लोगों ने 4 से 5 दिन उसको वेंट पर रखा। एट द एंड क्या हुआ, वेंट पे रखने के बाद भी कुछ भी नहीं हो सका और वेंट हटाने के बाद उसकी डेथ हो गई। तो ये एक कोई हम लोगों को लगता है आम सी बात है, फीवर हुआ है, एक आम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और ठीक हो जाएगा। आप किसी भी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, चाहे आपकी वो गली में है चाहे वो प्राइवेट है, वो कोई भी मेडिसिन दे रहा है, आप एटलीस्ट उससे पूछें तो सही कि मेडिसिन कौन सी है। चलिए वो शालमी से लाएं, चाहे आपको 10 सालों से उससे फ़र्क पड़े, बट आपको पता तो हो कि जो सफ़ेद गोली आप खा रहे हैं उसके अंदर है क्या। हम लोगों को आइडिया नहीं होता। डॉक्टर ने दवाई दी, वो ले ली। मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, मैं उन्हें कहती हूँ जी क्या ली है, कौन सी गोली ली है, पेन थी, बैक पेन थी, कौन सी दवाई ली है। वो कहते हैं एक वाइट कलर की गोली थी, एक येलो कलर की गोली थी, हमने वो ले ली, हम ठीक हो गए, अब दोबारा फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखें वाइट और येलो कितनी गोली है, उससे आपको कुछ भी हो जाए तो आप लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग ये फोकस ही नहीं करते कि जो आम जगह पे जनरल डॉक्टर या क्वैक्स बैठे हुए हैं हमने कैसे डील करें। हम कहते हैं 100-150 में दवाई मिल रही है हम खा लें, या फिर अक्सर वो एक फार्मासिस्ट होते हैं जिन्होंने B कैटेगरी की डिग्री ली होती है। वो बुरी नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात, मगर इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि पेशेंट आपके पास आ रहा है आप खुद ही उसको दवाई की एक पर्ची बना के दे दो और वो काटते इस तरीके से कि आपको दवाई का नाम नहीं पता चले। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे कोई मेडिसिन लेनी हो या फिर अगर मैं इन केस कहीं दूर हूँ या मैं पेरेंट्स में से किसी को फादर को भेजूंगी जी मुझे मेडिसिन ला दें, तो वो कहेंगे जी मैं आपको खुद ही नुस्खा बना के ला दूँ। वो फार्मेसी वाले ने दवाई को इस तरीके से काट के देना है कि आपको नहीं पता चलेगा कि उसमें है क्या। आप वो ले लेंगे, उसके बाद एट द एंड आपको कोई हार्ट का इशू हो, आपको स्टमक का इशू हो, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ना ही वो गारंटी लेगा, ना ही आप उसको जाके बैन करवा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी गलती है कि आप इस तरह के लोगों के पास जा रहे हैं। सिंपल बात यह है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को भी फीवर है तो एटलीस्ट उसको सीरियसली, कोई डॉक्टर नहीं है तो किसी फिजियोथेरेपिस्ट, कोई लोकल क्लिनिक है उधर कंसल्ट करें, एटलीस्ट उनको बताएं कि जी फीवर इतना है, अगर आपको इंजेक्शन लगाना भी चाह रहे हैं तो मुझे बताएं कि कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं। हम लोग ये पूछना पसंद ही नहीं करते, मतलब डॉक्टर था उसने एक इंजेक्शन लगाया हम ठीक हो गए, चाहे वो अंदर स्टीरॉइड लगा रहे हैं कुछ भी लगा रहे हैं, हमें कोई कंसर्न नहीं हो। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं बिल्कुल स्वेयर कंडीशन हो चुकी हुई है मगर उन्हें नहीं पता होगा कि डॉक्टर क्या लगा। अच्छी बात है आप लोग डॉक्टर पे यकीन करें, मैं मना नहीं कर, बट एटलीस्ट आपकी अपनी बॉडी आप उससे पूछे तो सही कि जो दवाई दी है जो मैं खा रहा हूँ वो है किस चीज़ की। हम लोगों को कोई आइडिया नहीं होता। अब उस बच्चे की डेथ हो गई, किसकी गलती? अब अगर मैं कहूँ कि जी हॉस्पिटल वालों की गलती है कि जी उन्होंने उस टाइम में सस्पेंड नहीं की, तो हाँ उनकी गलती है, क्योंकि जब उसको फिट्स पड़ रहे हैं आप खाली ऑनसेट दे के कैसे बच्चे को भेज सकते हैं। अगर आपके पास उस वक्त कोई पीजी मौजूद नहीं है तो एटलीस्ट आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर थी कि आप उनको ये गाइड करते हैं कि आप किसी नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाए, पास सर्विस हॉस्पिटल है आप वहाँ ले जाए, कोई भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ ले जाए। उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे नहीं है, बेहतर यही है कि आप यहाँ से ले जाए, साइन करवाए और भेज दिया। और इवन के अगर मैं आपको स्लिप भी शो करवाऊँ तो वहाँ पर जो प्रीसाइडिंग है जो मौजूद थी उसने वहाँ पर स्टैंप ही नहीं लगाई, ताकि इन केस बच्चे के साथ कुछ भी हो तो उस पर नाम ना आए। आप पे नाम नहीं आता, ठीक है, जितने भी एचओज हैं वो बच गए, उन पे नाम नहीं आया, बट एट द एंड उस बच्चे की डेथ के बाद उसकी अम्मी क्या वो बात भूलेंगी या उसकी फैमिली क्या ये बात भूल जाएगी? आपका नाम नहीं आया, उनको आपका फेस भी नहीं याद, कुछ भी नहीं याद, मगर आपने कहीं ना कहीं किसी को तो जवाब देना ही है ना। आप नहीं देंगे, आगे जाके जवाब दे देंगे, जवाब ना भी दे कहीं ना कहीं तो वो भी पूरा हो ही जाएगा। फिर एट द एंड हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर एट द एंड इतने बीमार कैसे हो जाते हैं या हम कैंसर से ही क्यों मर रहे हैं। आप देख लें 90% डॉक्टर्स को 3 से 4 बीमारियाँ कम से कम होती हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारी जवानी होती है हम तब भी पेशेंट्स को इतना गलत गाइड कर देते हैं कि एट द एंड हमारे से ये मसले आते हैं। सो काइंडली अगर आपके घर में या फैमिली में कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको फीवर है तो आप उसको सीरियस लें। बुखार ठीक है, वो एक सिम्टम शो कर रहा है, इतनी बड़ी बात नहीं है, बट अगर वो हाई ग्रेड साइड पे जा रहा है, अगर वो कम नहीं हो रहा तो प्लीज़ किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो फिजियोथेरेपिस्ट भी है तो आप कंसल्ट करें, एटलीस्ट वो आपको ठीक मशवरा तो दे देगा। ठीक है हम लोगों ने सर्जरी नहीं पढ़ी हुई या हम लोगों ने इतना मेजर नहीं पढ़ा हुआ, बट एटलीस्ट हम आपको ये तो गाइड कर ही सकते हैं कि जी आपने जाना किस साइड पर है।
बजाय इसके कि गली में खड़े हुए किसी भी क्वैक से गए और वो 200 रुपये आपसे ले और आपको भेज। इससे तो बेहतर है कि आपके बच्चे की जान बच जाए। तो काइंडली इन सब चीज़ों पे गौर करें। और कोई भी अगर इस तरह का इशू आपको आ रहा है तो आप इन लोकल डॉक्टर्स के पास अगर इनकेस जाते भी हैं, कुछ लोग कहते हैं जी हमें वहीं से शिफा मिलती है, वहीं से शिफा मिल रही है कि आप देख तो रहे कहीं वो स्टीरॉइड्स तो नहीं दे रहे। वो अक्सर डॉक्टर्स होते हैं, एक अनारकली में डॉक्टर है, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, कुछ भी आपको आप उनके पास जाएं, वो एक इंजेक्शन लगाएंगे आप ठीक हो जाए। एक मरीज आके उनसे नहीं पूछता कि जी कौन सा इंजेक्शन, वो स्टीरॉइड लगा रहे हैं, मरीज चल रहे हैं। बट जब हम उन्हें स्टीरॉइड से उठाते हैं मरीज बिल्कुल ठीक नहीं होता, जितनी मर्जी फिर आप मेडिसिन दे दें। तो ऐसी दवाई का क्या फायदा है जो कि आपको वक्ती आराम दे और सारी जिंदगी की मजदूरी दे। सो काइंडली जब भी इस तरह का कोई भी इशू, आपको फीवर है, आपकी बैक में स्वेयर पेन है, तो खुद ही पैनाडोल नहीं खा लेनी। एटलीस्ट कोई भी डॉक्टर जो करीब मौजूद है, जो कि वेरीफाइड, एटलीस्ट आपने उसे कंसल्ट करना। जिस तरह मैंने आपको केस बताया, अब देखिए, अब हॉस्पिटल को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते। हम लोग पहले जजमेंट ही नहीं करते। जिस तरह जब मैंने केस देखा, वो पहले वाले हॉस्पिटल से ही खराब होकर आया था, नेक्स्ट वो शालामार लेकर गए, शालामार से केस खराब नहीं हुआ। अब एक बच्चे का पहले ही केस खराब आ रहा है, पहले ही ब्रेन डेथ हो चुकी हुई है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल क्या कर लेंगे? वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्लिप बनाई और भेज दी। उसके बाद नेक्स्ट वो सर्विस लेके गए। अब सर्विस वालों के पास भी जब एक केस आया ही खराब है, वो मैक्सिमम क्या कर सकते? उन्होंने अपनी पूरी एफर्ट की जितनी वो कर सकते थे। 1 से 1.5 वीक तक उन्होंने हॉस्पिटल में रखा, हर मेडिसिन, हर एंटीबायोटिक, एंटी फंगल जो वो कर सकते थे उन्होंने वो किया। बट स्टिल जब पहले ही उसको फिट्स में फर्स्ट हॉस्पिटल ने ही कवर नहीं किया, तो बाकी शालामार या सर्विस कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मेन चीज़ ये है कि डॉक्टर्स भी को भी चाहिए कि वो पहले ही पेशेंट को गाइड करें कि जी नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि जी करना क्या है। और ऊपर से अगर बच्चा भी मारा तो हम लोग तो पहले ही इतना नर्वस हो जाते हैं कि हम लोग कहते हैं ओके कुछ भी हो जाए, जितने मर्जी पैसे लगे बस ठीक होना चाहिए। वही उसकी फैमिली ने किया कि वो शालामार ले, उन्होंने पैसों की परवाह नहीं की, और ना ही उस वक्त हॉस्पिटल वालों ने कहा कि पहले पैसे लें। उन्होंने केस लिया, जब उन्हें पता था कि केस का कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने सिंपली कहा कि जी हैंडल नहीं होगा, आप कहीं और ले जाए। तो हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ही गलत होगा। सो काइंडली अपने केस को, अगर आपके कोई रिलेटिव है तो आपने खुद आंखें खोल के काम करने। हम जगह जगह जाके हर हॉस्पिटल को ब्लेम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट हॉस्पिटल अक्सर लोगों को लगता है कि जी इंजेक्शन लगा के बंदे मार देते हैं, ऐसा नहीं होता। ये आप लोगों की गलत बातें हैं जो कि हम लोग सोच के बैठे होते हैं। मैंने अक्सर लोग देखे हैं डेथ बेड पर हैं, उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ रीज़न क्या होगी कि जी हॉस्पिटल वाले मार देंगे। आप मुझे बताएं, हम डॉक्टर्स को इंजेक्शन लगा के मार के क्या मिलेगा? या तो हमने क्या करना डेड बॉडी? आप लोग पाकिस्तानी वैसे ही इतना खराब कुछ खा रहे थे, आप लोग के तो ऑर्गन भी ठीक से नहीं बिके, तो हम क्या करेंगे आप लोग की डेड बॉडीज लेके? और इसके अलावा अगर कोई भी इशू हो, कुछ भी हो, तो आप कंसर्न कर सकते हैं। मेरा नंबर भी आपको नीचे शो हो रहा है, आप मेरे से भी कंसर्न कर सकते हैं। अगर आपके पास नियरेस्ट कोई डॉक्टर है तो आप उनको भी अप्रोच करें।